हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रीवियसली हमने देखा था किस प्रकार से मैंने आपको अभी तक आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, देन उसके बाद आपको होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और लीजेंड्रे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको बता दिया था। अगर आपने अभी तक वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वीडियो लेक्चर को देखने के लिए लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सवाल ये उठता है कि साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं, कौन? जैसे कि इसका शब्द है साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस मतलब एक से ज्यादा। तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एक से ज्यादा दी रहेंगी, जिसमें आपको डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज्यादा मिलेंगे, जिसमें आपको उन डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज यहां पर इवैल्यूएट करनी होगी। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए चाहे तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको फ्यूचर में भी मिलता रहे। तो आइए समझते हैं कि साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि मान लीजिए हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन में दी हुई है, सपोज द साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ये साइमल्टेनियस डिफरेंशियल जो हमारे पास है कुछ इस प्रकार से दिया, दिस इज f1d x प्लस f2d y इक्वल टू t1 ऑफ t, एंड सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है, दिस इज g1 ऑफ dx प्लस g2 ऑफ dy इक्वल टू T2 ऑफ T। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की खास बात क्या है, यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है। पहली डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये वाली है और दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये वाली। इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन की खास बात क्या है कि यहां पर x के साथ हमारे पास डेरिवेटिव दिए हैं, y के साथ भी हमें डेरिवेटिव दिए हैं और आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल t आपका चल रहा है। इसी प्रकार आपका सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारे पास g1 ऑफ d दे रखा है जो x का कोएफिशिएंट है, और g2 ऑफ d दे रखा है जो y का कोएफिशिएंट है। इसके साथ में आपको t2 ऑफ t दिया हुआ है, यानी कि t का स्मॉल t का वेरिएबल का कोएफिशिएंट है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, वेयर g1 g2 f1 f2 डेरिवेटिव and T1 and T2 is a function of small t। अब सवाल ये उठता है कि इस साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए, यहां पर हमारे पास सॉल्व करने के दो मेथड हैं। तो मेथड नंबर हमारे पास क्या, मेथड टू सॉल्व साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एसओडी का मतलब क्या है, साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहला मेथड हमारे पास होगा डी ऑपरेटर मेथड। अब डी ऑपरेटर मेथड क्या होता है, डी ऑपरेटर मेथड को हम यहां पर एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से भी जानते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगा, जैसे कि अगर आपने 9-10 क्लास के अंदर जब भी हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे, कैसे कि जैसे कि हमारे पास इक्वेशन दी a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, देन दूसरी a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो आप क्या करते थे, वहां पर किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाते थे। यानी कि मान लो अगर हमने x के वेरिएबल को अगर हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, x को हम अगर एलिमिनेट करना चाहते हैं तो x के वेरिएबल को आप वहां पर सेम बनाते थे। सेम बनाने के बाद उसको हम वहां पर एलिमिनेट करते थे और फिर सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से उसको हम सॉल्व करते थे। तो ये हमारा कहलाता है डी ऑपरेटर मेथड और
एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी प्रकार यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा, ये यहां पर जो डी आपको दिखाई दे रहा है वो डी एक्चुअली क्या है। यहां पर डी का मतलब ये है वेयर डी इक्वल टू डी बाय डी टी। ओके, अब दूसरा मेथड जो हमारे पास होता है वो हमारा कहलाता है डिफरेंशिएशन मेथड। क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन मेथड। डिफरेंशिएशन मेथड क्या होता है उसको समझे जरा हमारे पास। ये डिफरेंशिएशन मेथड का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन मेथड का मतलब ये है कि हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व इस प्रकार से करें और उसकी वैल्यू को उठा के हम दूसरे में रख दें, जिससे कि हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो हो वो कन्वर्ट हो जाए हमारे पास सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में, आइदर इन एक्स और आइदर इन वाई। जैसे वो डिफरेंशियल इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि केवल एक डिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वहां पर हमारे पास जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट जे, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब जब भी अगर हमें साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि आपके सामने दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। एक दिखाई दे रहा है आपके पास x और दूसरा दिखाई दे रहा है y। इसका मतलब ये होगा कि जब भी अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वहां पर हमारे पास दो सॉल्यूशन निकल के आएंगे। एक सॉल्यूशन हमें x की फॉर्म में निकालना है और दूसरा सॉल्यूशन जो है हमें y की फॉर्म में निकालना है। यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी जिसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल की सॉल्यूशन निकालते थे इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम देख लेंगे कि हमारे पास कितने डिपेंडेंट वेरिएबल दिए हुए हैं, उन्हीं डिपेंडेंट वेरिएबल का हमें यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना होगा। जैसे कि अगर आपको याद होगा, जब हम यहाँ पर a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 को जो हम सॉल्व करते थे, वहां पर हम इसका सॉल्यूशन जो निकालते थे वो x में निकालते थे और y में निकालते थे, तब जाके हमारे पास उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाता था। इसी प्रकार जब हम ऑर्डिनरी की बात करेंगे, साइमल्टेनियस की बात करेंगे, सॉर्ट की बात करेंगे, यानी कि साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमें सारे डिपेंडेंट वेरिएबल के सॉल्यूशन जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में निकालना है। यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन सभी प्रकार के क्वेश्चन, लगभग 4 क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे हम यहाँ पर आपको एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और डिफरेंशिएशन मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको मेरे साथ बस बने रहना है, अपने वीडियो को साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को प्रेस करेगा, जिससे कि आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको फ्यूचर में भी मिलते रहे। आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे बताइएगा, लेक्चर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता।